Okay, then I'm going to share one more success story with you people. We have Dr. Satyam with us. और इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 203 नंबर स्कोर किया है. He belongs to ASME. So, Dr. Satyam, first of all, heartiest congratulations. थैंक यू सो मच सर। और ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया सर। आपको मैं फर्स्ट ईयर से जानता हूँ, राइट? आई थिंक मुझे याद है कि जब हम लोग फर्स्ट ईयर आपके कॉलेज पहुंचे थे ना 2019 में, आई थिंक उस टाइम आपका शायद फर्स्ट ईयर था या सेकंड ईयर था आपका. हम लोग जा रहे थे डाइनिंग हॉल के ऊपर में और आपने मुझसे सवाल पूछा था, सर ऑर्थोपेडिक्स लेने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे ये याद है. हाँ सर, फर्स्ट टाइम में मुझे बताया गया था ना कि वो जो उसके इम्प्लांट्स होते हैं ना, सारे सर्जिकल इम्प्लांट्स जो होते हैं, बड़े वो महंगे काफी होते हैं. सस्ते आते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स सस्ते को होते काफी हैं. सस्ते आते हैं और हाँ. पेशेंट को काफी वो महंगे हो जाते हैं। और उसका अच्छा खासा चार्ज जो है वो डॉक्टर्स को मिलता है। तो पहले मेरा वो एम था कि हाँ ठीक है, ऑर्थो का मिलेगा तो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके लिए कितने रैंक चाहिए, कितने मार्क्स चाहिए, वो सब आपसे पूछा था मैं सर। यस, मुझे याद है वो, है ना. ओके, चलो तो एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले ना आपके बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. यस. जी सर, मेरा नाम सर सत्यम कुमार पांडे है सर। और मैं बक्सर बिहार से बिलोंग करता हूँ। हम्म. और मेरी सारी 6 साल का कोर्स मैंने एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट कांत किर्गिस्तान से किया है सर। हम्म. और फिर उसके बाद यहाँ दिल्ली अराइज से मैंने वो 6 महीने का वो प्रिपरेशन किया। और फिर जाके मेरा मार्क्स जो आया है सर। ओके. और ये पूरी मेडिकल जर्नी में सबसे पहले आप ये बताओ, आजमी में क्या सिचुएशन था, क्या एनवायरमेंट था वहां पे आपके कॉलेज में? सर कॉलेज का एनवायरनमेंट तो सर बचपन से ही सुने थे कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। वो चीज पहले नहीं समझ में आता था, लेकिन बाद में जब कॉलेज में गए तो वहाँ सारी चीजों को मैनेज करना था कि जैसे सीनियर्स के साथ हैंडल, फिर जूनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ, फिर वो हम लोगों के जो कॉलेज के और इंस्टीट्यूट के और ये हॉस्टल के जो सीनियर्स थे, उन सब के साथ और उन सबको साथ लेके कैसे चलना है और क्या क्या चीजें देखनी है, उन लोगों का हेल्प कैसे मिल रहा है, ये सारी चीजें वहां पे देखने को मिली सर। और वो अच्छे से मतलब भगवान का शुक्र है, सारी चीजें एकदम स्मूथली सर मेरी कॉलेज वाली चली। और वहाँ पे जो हम लोगों के हेड हैं सर, डॉक्टर प्रशांत सर, ये इनका अच्छा खासा साथ मिला, हम लोगों को आशीर्वाद मिला सर अच्छा खासा। और उसकी वजह से आज जो भी हूँ सर, कॉलेज की वजह से और फिर वो कोचिंग की वजह से। ये है कि मेडिकल कॉलेज या जो भी कॉलेज है वो आपको जिंदगी सिखाती है ना, सब्जेक्ट से ज्यादा जिंदगी सिखाती है, राइट? जी जी सर। ओके, फाइन. देखो, आपका जो फर्स्ट टाइम में 203 स्कोर है, राइट? आपने कितने बार किया, 19 सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट किया था आपने, या फिर आपने मतलब सीरियसली कब से पढ़ाई शुरू किया था? सर सेकेंड ईयर में राइज वहां पे गया था। सर हम्म. उस समय डॉक्टर खलील सर वहां पे गए थे फर्स्ट टाइम। हम्म. और उन्होंने एक एनाटॉमी का 2 या 3 दिन का सेशन लिया था। लास्ट था, उसके यस. बाद फिर बात हुआ था, हाँ उसके बाद बात हुआ था कि कुछ टीचर्स आएंगे। तब तक कोविड का टाइम आ गया और कोविड के टाइम में हम लोग पूरा पूरा थर्ड ईयर आ गए इंडिया में। और वो कोचिंग मतलब वहां पे जा नहीं पाए, टीचर्स नहीं जा पाए। फिर फोर्थ ईयर में डॉक्टर शशि अन्ना सर का वो जो बैच था, उस समय पूरी पूरी मतलब आजमी अचीवर बैच चला था उस समय, उन लोगों के सर लोग के साथ ही हम लोग बैठ के पढ़े थे। और फिर फिफ्थ ईयर में मतलब थोड़ा सा कोचिंग और वो नहीं हो पाया। सिक्स ईयर में सर स्टार्टिंग से पूरा पूरा जो वहां पे आजमी अचीवर बैच हम लोगों का चला था, वो पूरा। और यहाँ पे आके 6 महीना, ये पूरा पूरा 1.5 साल में कंटिन्यू अच्छे से होके एकदम पढ़ा हूँ सर। मतलब 1.5 साल पूरा आपने लगाया अच्छे से, राइट? जी सर, 1.5 साल पूरा, एकदम लास्ट बिल्कुल वाला सही अच्छे बात से है. हुआ है। यस. देखिए, एक चीज है कि भाई सब्जेक्ट आप आज नहीं तो कल तो पढ़ना ही है. 1.5 साल, लेकिन ये जो है, मैं तो ये कहूंगा कि 1.5 साल जो आपने पढ़ाई किया ना, ये आपको एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर, आपको इसने बहुत स्ट्रांग बनाया, राइट? है ना, बहुत जी नॉलेजेबल सर बनाया एकदम। है ना. जब आप ये जी सेम चीज, जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट होगी आपकी, तो इंटर्नशिप के टाइम में अब जब भी पेशेंट देखोगे किसी भी डिपार्टमेंट में ना, हर चीज आपको, हर सब्जेक्ट याद आएगा वहां पे सारा. वो तो सर आपका ही पूरा याद आएगा, जो सेकेंड ईयर में आप सर स्टार्ट किए थे कि क्लिनिकल सेशंस कैसे लेना है, पेशेंट से बातें कैसे करनी है, कैसे उसको खुश कर देना है। आपका और डॉक्टर प्रियांश जैन सर का, उनका भी होता था कि वो एक स्टोरी टाइप बताते थे कि वो पेशेंट को कैसे हैंडल करना है, कितनी ज्यादा हम्म. देर टाइम देनी है कि वो खुश रहे हम्म. और आगे भी पेशेंट लेके आए आपके पास। ये आपकी और उन दोनों सर की एकदम अच्छे से पूरी याद है कि हाँ पेशेंट को कैसे हैंडल करना है। जितना अच्छे से जानोगे आगे और अच्छा फ्यूचर होगा। यस, यस. एक चीज है कि जब भी है ना, वो सिंपल से ये बात है कि सब्जेक्ट एक तरफ, हॉस्पिटल की प्रैक्टिस एक तरफ. हॉस्पिटल एक की तरफ जी प्रैक्टिस सर। में मतलब ये है कि आपको मतलब पेशेंट से, पेशेंट के फैमिली मेंबर से, यू हैव टू गुड कम्युनिकेशन, यू हैव टू हैव दैट, है नहीं, एक अच्छा सा जी जैसे कम्युनिकेशन स्किल जो होता है एक डॉक्टर का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है
वो डॉक्टर के व्हाइट कोट को देख करके उनका बीपी बढ़ जाता है, राइट? तो मतलब जिसको हम लोग हाँ व्हाइट सर। कोट सिंड्रोम कहते हैं, और वो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं बताना। तो जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा आपका आपके पेशेंट से, वो मतलब उतनी सारी आपको बात बताएगा, है नहीं? गुड डॉक्टर टेक्स गुड उतनी हिस्ट्री। यस, अच्छी हिस्ट्री दे पाएंगे, उतनी अच्छी हिस्ट्री पाएंगे, यस, और वो डिजीज के कंक्लूजन पे पहुंचना इजी रहेगा सर। यस, यस, है ना? तो जितना हिस्ट्री मिलेगा डायग्नोसिस उतना इजी हो जाएगा आपका, राइट? ओके, फिर यस सर। डेली अराइज में कैसा था आपका सिचुएशन वहां पे? डेली अराइज में स्टाफ सब लोग बहुत सपोर्टिव थे वहां पे? हाँ सर, पूरा पूरा एकदम सारे के सारे जो जैसे टीचर्स लोग भी आते थे, वो भी हम्म, फुल्ली पूरा पूरा, जो हम लोग जैसे ब्रेक में हम्म, जाते थे, वो लोग सर लोग वहीं पे बैठे रहते थे। वो जो हम्म, ब्रेकफास्ट वाला टाइम होता था, या हम्म, वो लंच वाले 20-30 मिनट सर लोग बस अंदर जाते थे। हम्म, बाकी समय वहीं बैठ के सारे डाउट्स क्लियर करते थे। कभी हम्म, किसी का मार्क्स कम आ रहा है या कोई अलग इशू, जैसे सर दिल्ली में एक और चीज था, यहाँ पे डेंगू वाला सीन हो गया था बीच बीच में हाँ, पूरा, हाँ, हाँ, काफी बच्चे वो इशू हुए थे सर। तो उसके बाद भी कई लोगों को, बच्चों को डिप्रेशन हो जाता था कि सर मेरा 10 दिन 15 दिन बिल्कुल ट्रू, खत्म हो गया। तो फिर से मुझे कैसे स्टार्ट करना है, क्योंकि एक बार जो कंटिन्यूटी बन जाती है, वो बीच बीच में ब्रेक होती है, तो फिर से स्टार्ट करने में काफी प्रॉब्लम आती है। ट्रू, तो वेरी ट्रू। मुझे खुद हो गया था सर। मेरा 15 दिन बर्बाद चला गया था बीच का, वो भी एराइज क्लास खत्म होने के बाद, नवंबर वाला 15 दिन। फिर मैं सर से जाके, वो जब क्यूआरपी सेशन चला था, तब मैं अच्छे से सर से हैंडल किया था, बात किया था, तो सर बताए थे कि फिर से ऐसे ऐसे चीजें स्टार्ट करो, फिर से कंटिन्यूटी स्टार्ट करो, धीरे धीरे ही फिर से स्पीड पकड़ लो अपना, हो जाएगा आराम से, लाइफ सेट हो जाएगी, प्रियांजन सर का वो डायलॉग पूरा। सही है। और आपके जो भी जूनियर्स है वहां पे एशियन में, जिनके भी डिग्री होनी बाकी है ना? या फिर जो लोग अभी फोर्थ ईयर में, जो थर्ड ईयर में है, जो उनको मतलब एज अ सीनियर व्हाट विल बी योर बेस्ट सजेशन? सर अभी जिस दिन रिजल्ट आया था, उस समय तो कुछ जूनियर्स बोले थे कि सर आपको बाद में कॉल करते हैं। तो 2-3 दिन बाद वो लोग कंटिन्यू कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका इतना अच्छा नंबर आया है, कैसे कैसे आप स्टार्ट किए थे, कहाँ कहाँ से क्या किया था। तो मैंने उनको क्लियर वही चीज बताया हूँ कि जो भी चीजें जहां से स्टार्ट होनी है, जैसे कि फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर वाले सब्जेक्ट्स, फिर उसके बाद क्लिनिकल सब्जेक्ट, इन दोनों को मिक्सअप करके स्टार्ट करो। जैसे कुछ फर्स्ट ईयर वाले सब्जेक्ट, कुछ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वाले सब्जेक्ट, खासकर जो बच्चे लास्ट ईयर में है या फोर्थ ईयर में है, तो वहां से वो करके, और पीवाईक्यू और वो क्वेश्चन बैंक, उसी के उसी टाइम उस सब्जेक्ट के साथ ही अगर वो करते जा रहे हैं, तो काफी अच्छा उनका रिजल्ट होते जाएगा। क्योंकि कुछ चीजें क्या होती है कि थ्योरी के बाद जब उसका क्वेश्चन आता है, उस समय हम रिलेट कर पाते हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स को एलिमिनेट कर पाते हैं। वो चीजें हम लोगों को एग्जाम में काफी हेल्प की थी सर। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ओके, ये बताओ कि फ्यू ऑफ द मिस्टेक्स व्हिच अ मेडिको शुड अवॉइड ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। सर एक तो चीज थी वो सर सोशल मीडिया वाली, कि काफी अलग अलग जगह से वो मोटिवेशन लेना और वो बाकी सब चीजें करना, वो सब चीजें सर काम नहीं आती हैं। जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, कि हाँ मुझे फ्यूचर में कुछ बनना है, वो जो अंदर से आती है, ईगरनेस आती है कि हाँ मुझे तो करना ही है, वो वाली एक आग अपने अंदर पैदा कर लेनी है। दूसरी चीजें हैं कि जो क्लास की चीजें चल रही हैं सर, डेली क्लास की चीजें, सारे टीचर्स भी जो सर लोग बताते हैं कि आज का क्लास का जो हुआ आज ही जाके पढ़ लेना है, थोड़ी सी स्पीड ही पढ़नी है, और उसका क्वेश्चन बैंक बना लेना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं, कि वो एक बार सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए, कि फिर जब सेकेंड टाइम रिवीजन और उसके लिए आएंगे, तो वो चीजें आएंगी। और फिर वो सर डॉक्टर प्रियांजन सर भी बताए थे एक चीज और, कि रिवीजन जो भी करो वो फास्ट स्पीड से करो, कि तुरंत रिसाइकल का उसका मौका आ जाए। जैसे मैं फर्स्ट ईयर में फर्स्ट एनाटमी स्टार्ट किया, तो ये नहीं कि खूब टाइम उसमें लगा दिया, पूरा पूरा टाइम उसमें लगा दिया, और बाकी सब्जेक्ट आते आते में टाइम लग गया। मैं क्या करूंगा कि उसको फास्ट स्पीड में चलूंगा, एनाट, फिजियो, बायोकेम, फिर पैथ, माइक्रो, ये सारे सब्जेक्ट तुरंत 10-15 दिन बाद वो सेकेंड रिवीजन का मौका आ जाए। तो वो जो बार बार पेज फ्लिप करूंगा, उससे ज्यादा रिकॉल होता है। सही और है। कुछ लोग यहाँ पे सर वो क्वेश्चन बैंक और वो पीवाईक्यूज के लिए सोचते हैं कि लास्ट में टाइम देंगे, कि लास्ट के टाइम पे बस पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक करते जाएंगे। तो वो उस समय उतना अच्छा मतलब वो हेल्प नहीं कर पाता, जितना कि क्लासेस के साथ और वो सब्जेक्ट के साथ साथ करने पे होता है। बिल्कुल सही, साथ में करते रहना चाहिए। यस, जी सर। बिल्कुल ठीक है।
ओके, तो आई थिंक ये सब चीजें जितनी भी आपने बातें शेयर की है ना, आई थिंक बहुत सारे जो जूनियर्स हैं आपके या फिर जो भी हैं जो अपकमिंग एग्जाम लिखने वाले, आई एम श्योर उनको ये चीजें समझ में आएंगी, राइट? है ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी आप स्टार्ट जी, कर लो। लोग कहते हैं, जैसे आपने बताया कि 1.5 साल आपने पूरा मेहनत किया, बहुत है ना, तो इट इज नीडेड, लगेगा टाइम। आप सोचो कि 5 महीने में फिनिश कर लेंगे डिग्री मिलने के बाद, इम्पॉसिबल है नहीं। आप इंडिया में आते देखा होगा आपने कितना प्रेशर था दिल्ली में, राइट? आने के बाद रियल प्रेशर होता है वो, है नहीं? यस सर, यस सर। वो वो सर प्रेशर, हाँ सर, वो जो लोग अभी पूरा-पूरा मेडिकल जैसे कॉलेज में कुछ है जो वो तो स्मॉल समझो सब्जेक्ट्स जन्नत थे। में है अभी। है नहीं, जो लोग मेडिकल कॉलेज में है वो तो जन्नत में हाँ सर, है नहीं, वो बेस्ट प्लेस है, सुकून वाला प्लेस है यस जहाँ सर। पे आप बहुत सुकून से पढ़ाई कर सकते हो, राइट? जी सर। वहाँ पे जो था कि क्लासेस के बाद हम लोग हमेशा वो कंप्लेंट करते रहते थे कि इधर आज़मी का भी क्लास चल रहा है, उधर राइज का भी क्लास चल रहा है, कैसे मैनेज करेंगे? यहाँ पे आने के बाद जब क्लासेस 9 टू 9 चलने लगी, जो बड़े-बड़े सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सर्जरी हुआ, पैथो हुआ और वो हुआ, उस समय अंदर से फिर ये गट फीलिंग आई कि ये वाली चीज़ वहाँ पे और पहले हो गई रहती, यानी कि 4th ईयर या 5th ईयर से ही स्टार्ट हो गया रहता, तो जो मतलब राइज के नोट्स भी हैं या बाकी सब जो चीज़ें हैं, वो ऐसा लगता था कि थोड़ा-सा और पहले स्टार्ट हो गया रहता, एटलीस्ट 6 मंथ काफ़ी टाइम मिल गया रहता, तो इसके लाइन बाय लाइन सर याद हो जाते और सेम वही एग्ज़ाम टाइम पे भी फ़ील आया कि मैं बस नोट्स को पूरा-पूरा खाली रट लिया होता, पूरा-पूरा एक बार अच्छे से देख लिया होता कि लाइन बाय लाइन याद हो जाए। वही चीज़ वहाँ पे हेल्प की थी सर पूरी-पूरी। सही बात है। रिकॉल हो रहा था कि सारा ये नोट्स का तो ये लाइन है, ये नोट्स का तो यहाँ पे ये लाइन है। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो नोट से थे इस बार, है ना? जैसे स्टूडेंट्स बता रहे हैं ये कि हाँ सर, 90% जो है जी सेम टू सर। सेम आए थे इस बार। और बाकी भी क्वेश्चंस जो थे वो सर एलिमिनेट करके हो जा रहे थे। यस, बस वो नाइस। मुझे लग रहा है कि सिली मिस्टेक्स कुछ-कुछ ज़्यादा हुए वो एग्ज़ाम प्रेशर की वजह से। जीटी में तो ठीक था कि अपने लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, फ़ोन पे दे रहे हैं तो कभी पैर इधर मोड़ लिए, सर इधर कर लिए, थोड़ी-सी पीठ में दर्द होने लगा तो ऐसे-वैसे मुड़ मार लिए। लेकिन वहाँ पे डर भी था, कहीं इधर-उधर देखें, फिर कहीं कैमरा चेक हो जाए, चाहे वो हो यस, जाए तो यस, एक वो यस। पूरा कॉन्संट्रेट करना था उस और वो प्रेशर वाली जो चीज़ें तरह-तरह की वो फिंगरप्रिंट और वो सब जो चीज़ें थी नाइस। उसके लिए वही है सर कि जूनियर्स को एक चीज़ और बोला जा सकता है कि जितना ज़्यादा जीटी दे पाएँ अगर वो और वो बिल्कुल टाइम शेड्यूल में कि जो 9 टू 12 होता है और फिर उधर 2 टू 5 होता है सर, उसमें बैठ के अच्छे से कि हाँ, वो सही आगे बात और है। पीछे नहीं। आप लोग का लास्ट ईयर आई थिंक अचीवर्स बैच था। हम लोगों ने एक मिनी मॉक एग्जाम रखा था शायद, 150 क्वेश्चंस वाला। जी सर। जी है सर। नहीं, वो एक रियल एग्जाम एक्सपीरियंस देने के लिए था। वो आप लोग के वहाँ वो जो ऑडिटोरियम है फिफ्थ फ्लोर पे, है ना? फिर हमने हाँ, उसका हाँ, सर, डिस्कशन बिल्कुल। भी किया था, है नहीं? जी सर। तो वो आई थिंक दैट पूरे वाज द 150 फर्स्ट क्वेश्चन। टाइम जो बच्चों ने सीरियसली लिखा था। ये चीजें जी सर। जरूरी है, बेसिकली हाँ, उस समय जरूरी है। यस। ओके, तो डॉक्टर सत्यम हाँ से सर, वो अभी हमने मतलब बहुत कुछ अभी बातें हुई हमारी, और आई एम श्योर कि बहुत सारे जो जूनियर्स देख रहे होंगे आपके, तो वो जो आपके जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो जर्नी थी, फॉर श्योर दे आर गोइंग टू लर्न समथिंग, राइट? समथिंग यू वांट टू कन्वे देम, लाइक एनी स्पेशल मैसेज टू ऑल द मेडिकोस हु आर गोइंग टू राइट एग्जाम इन जुलाई? यस सर जैसे जब हम लोग 4th ईयर में थे और डॉक्टर शशि डोंसी सर का जो मार्क्स आया था 238 सर, तो मैं 238। सबसे पहले सर उनसे ही इंस्पायर होके और उनको आइडियल मान के चल लिया था कि ये नाइस। मेरे ही कॉलेज से हैं। इनका जब यहाँ पे एडमिशन हुआ होगा तो ये मतलब ऑलमोस्ट हम ही लोगों के वो नीट के मार्क्स के एवरेज के आसपास होंगे इसीलिए इनका यहाँ पे एडमिशन हुआ है। फिर उसके बाद हम मैंने उनको आइडियल मान के कि हाँ हम्म। 238 है तो ये रेंज मुझे भी टच करना है अगर वो सर कर सकते हैं तो मैं उनको लेके चला, पूरा अपना पढ़ाई जो भी किया और वो फ़ोकस किया। फिर आप लोगों ने बताया कि वो जो सोर्स एक रखना है, तरह-तरह की सोर्स ऐसा नहीं है कि ज़्यादा वो बेनिफिशियल होंगे। हाँ, अगर क्यू बैंक या पीवाईक्यू करते टाइम कुछ-कुछ नए पॉइंट्स आते हैं, वो नोट्स में ऐड किया जा सकता है, नोट बस ऐड कर उतना ही। लीजिए। तो वो सोच के मैंने स्टार्ट किया सर और फिर वो जो ग्रुप स्टडी वाली चीज़ें हुई और एक-दूसरे को निमोनिक बताना, वो चीज़ों में सर मैं फर्स्ट ईयर से ही डॉक्टर अमर कुमार अमर और डॉक्टर अफसर अमीन ये दोनों लोग सर मेरे रूममेट्स रहे थे। तो इन लोगों के साथ बैठ के हम लोग सारे एग्ज़ाम्स के टाइम पे जो वहाँ कॉलेज में होते थे, उस समय सब हम लोग निमोनिक बनाया करते थे। कुछ वो क्लू पॉइंट याद कर किया करते थे सर कि कैसे ये चीज़ें क्वेश्चन में दिखेंगी तो हाँ, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये चीज़ें बनाते थे। और और मेरा था कि मैं शॉर्ट नोट्स अच्छा खासा बनाता था। तो शॉर्ट नोट्स अच्छा बना के जो 20th कॉपी आजकल बोली जाती है, वो लेके मैं उनको अमर को और अफ़सर को अच्छे से डिस्कस करते थे हम लोग। जो कुछ चीज़ें उनको ऐड थी या किसी टीचर से वो ज़्यादा अच्छे से सुन पाए थे, वो हम लोगों को ऐड कर देते थे। तो इसमें नाइस। जाके हम लोगों को अच्छा खासा हेल्प हो पाया था सर ग्रुप स्टडी वाला।
इसलिए ही बोला जाता है सर वो फ्रेंड सर्किल अच्छा रखो, जो ग्रुप स्टडी वेरी में गुड। तुम्हारी हेल्प कर पाए और बाकी सब चीज़ें कर पाए। और क्लास में आई थिंक मोस्ट ऑफ द फैकल्टीज भी ये कहते हैं कि आप लोग को जो है ना एक डिस्कशन होना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करिए, उससे मेमोरी भी बनेगी और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है वो भी मिल गए आपको, राइट? सो दैट्स अ गुड थिंग। यस, चलो ठीक है डॉक्टर सत्यम, सो आई थिंक वी हैड अ गुड कन्वर्सेशन। आई एम श्योर कि जो बहुत सारे जो आपके जूनियर्स हैं या बहुत सारे जो आपके दोस्त हैं जो अगली बार एग्जाम देने वाले हैं, फॉर श्योर वो कुछ सीखेंगे इससे। और मतलब जो आपका जो जर्नी रहा है, जो आपका हार्ड वर्क रहा है, फॉर श्योर इट इज गोइंग टू बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी पीपल। यस, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड डॉक्टर सत्यम, आप काफी हार्ड वर्किंग हैं, हमेशा से रहे हो, है नहीं? आगे भी हार्ड वर्क करते रहिए, कीप शाइनिंग, एंड वी शैल ऑलवेज स्टे इन टच। पक्का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, ठीक एंड है। आल्सो अराइज टीम आल्सो सर, पूरी अराइज टीम सर, मैं अपने मम्मी-पापा और जो Yeah. मेरे सीनियर्स या जूनियर्स जो मेरे लिए सर दुआ किए थे अच्छा खासा, जो मेरे लिए प्रे कर पाए थे सर, उन सबको ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, God bless you more.